आखिर हज़रत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना क्यों चाहते थे और हज़रत उमर कैसे इस्लाम धर्म कबूल किया, पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर दे, और अगर आपको ऐसे ही इस्लामिक फैक्ट या फिर अननोन फैक्ट की वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड लाइक के साथ शेयर भी कर दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस्लाम के शुरुआती दौर में पूरे मक्का शरीफ पे अंधेरा छाया हुआ था। ये वो वक्त है जब इस्लाम धर्म की प्रचार और उसकी संदेश को बहुत विरोध का सामना करना पड़ रहा था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायी कुछ गिने चुने लोग ही थे जो इस्लाम धर्म कबूल किए थे, और दूसरी तरफ बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान अत्याचार करते थे और उन्हें बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा था। इसी दौरान एक ऐसी महान हस्ती ने इस्लाम को कबूल किया जिसने इस्लाम के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वो थे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला। हजरत उमर इस्लाम से पहले मक्का में एक बहुत प्रभावशाली और कठोर व्यक्ति के मालिक थे। वो कुरैश कबीले के शक्तिशाली लोगों में से एक थे और उनका स्वभाव काफी सख्त था। इस्लाम से पहले वो बहुत धार्मिक नहीं थे, लेकिन अपनी ताकत और कठोरता के कारण वो मक्का के लोगों के बीच सम्मानित थे। कहने का मतलब ये है, मक्का शरीफ के लोगों ने बहुत इज्जत देते थे। हालांकि वो इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन में से एक थे। उनका मानना था कि इस्लाम मक्का के समाज को बर्बाद कर देगा और इसी कारण वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दुश्मनी रखते थे। हजरत उमर ने इस्लाम के बढ़ते प्रभाव को रोकने का फैसला किया। उनके मन में ये विचार आया कि अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार डाले तो इस्लाम का प्रचार रुक जाएगा। इसी निर्णय के साथ वो अपनी तलवार लेकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का ऐलान किया और वो अपनी तलवार लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बढ़ने लगी। रास्ते में हजरत उमर के एक रिश्तेदार ने देखा और उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। उमर ने अपने इरादे को जाहिर किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करने जा रहे हैं। उस रिश्तेदार ने उमर को बताया कि पहले अपने घर की खबर लो, क्योंकि उनकी बहन और बहनोई दोनों इस्लाम कबूल कर चुके थे। ये सुनकर हजरत उमर का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सीधे अपनी बहन के घर चले गए। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन और बहनोई दोनों कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। उमर का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उन्होंने अपनी बहन और बहनोई को पीटना शुरू कर दिया। उनके इस व्यवहार को देखते ही उनकी बहन ने निडर होकर कहा कि हाँ, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, अब आप जो चाहे कर ले। हजरत उमर का गुस्सा अचानक शांत हो गया। उनकी बहन का साहस देखने के बाद उनके दिल में गहरी प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी बहन से कहा, मुझे वो लिखा हुआ किताब दिखाओ जिसे तुम पढ़ रही थी। उनकी बहन ने कुरान शरीफ के कुछ पन्ने दिए, लेकिन इससे पहले कि हजरत उमर उसे पढ़े, उनकी बहन ने कहा, आप पहले नहा कर आइए, क्योंकि ये पाक किताब है। हजरत उमर जब नहा करके आए, सूरह की आयतों को पढ़ा तो इन आयतों ने उमर के दिल को पूरी तरह से बदल दिया। वो उस वक्त समझ गए कि ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह के भेजे हुई किताब है। उनका दिल नरम हो गया और उन्हें तुरंत इस्लाम को कबूल करने का निर्णय किया। अब हजरत उमर उसी तलवार के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाने लगे, लेकिन इस बार एक बदलते हुए उद्देश्य के साथ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। जब वहां पहुंचे तो एक सहाबी उन्हें देखकर चिंतित हो गए, क्योंकि उमर के इरादे हमेशा इस्लाम के खिलाफ रहे थे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर को आने दो। जब हजरत उमर अंदर आए तो उन्होंने तुरंत अपने घुटने टेक दिए और फिर इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सभी मुसलमानों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि उमर का इस्लाम कबूल करना इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। हजरत उमर के इस्लाम स्वीकार करने के बाद इस्लाम को एक नया सहारा मिला। उन्होंने खुल्लम खुल्ला इस्लाम का समर्थन करना शुरू कर दिया और मक्का में इस्लाम का प्रचार में अहम भूमिका भी निभाई। उनकी ताकत, साहस और क्षमता ने इस्लाम को अधिक प्रभावशाली बनाया। हजरत उमर ने बाद में खलीफा के रूप में इस्लाम का विस्तार किया। उन्होंने अपने दौर में इंसाफ और ईमानदारी के साथ इस्लामी शासन किया और उन्हें इस्लामिक न्याय व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। हजरत उमर का इस्लाम कबूल करना एक असाधारण घटना है, जो ये दिखाती है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे सकते हैं, चाहे वो कितना ही कठोर या विरोधी क्यों न हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे और अपने तमाम लोगों पर शेयर कर दे।